ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। मेरे भक्तों, बाबा की लीलाएं अगाध हैं। उनके उपदेश बहुमूल्य हैं। बाबा ने लक्ष्मीबाई को 9 सिक्के क्यों दिए और इसका क्या रहस्य था, इसकी कथा हम आपको आज सुनाते हैं। द्वारका माई से ताजिम खान दरगाह की ओर जाने वाली गली के बाईं ओर लक्ष्मीबाई शिंदे का घर था। यह येवला के समीप एक गांव की निवासी थी। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह तुकाराम पाटिल शिंदे से हो गया था और वहाँ से वे शिरडी आ गए। तात्या और नाना इनके 2 पुत्र थे। तुकाराम पाटिल शिंदे अंग्रेज सरकार के राजस्व विभाग में थे। लक्ष्मीबाई छोटी आयु में ही विधवा हो गई थी, इसलिए सभी पारिवारिक जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई थी। वे बच्चे खेतों और मुल्की पाटिल का काम संभालती थीं। वे सावधानी से कर की रकम वसूली करके उसे राघोबा दादा वाड़ा ऑफिस के भवन का नाम था, उसमें जमा कर दिया करती थी। अंग्रेज़ सरकार भी इनके कार्य के तरीके व लगन से बहुत खुश थे, इसलिए इन्हें वजीफ़ा दिया गया था। लक्ष्मीबाई एक उच्च कुलीन महिला थी। इनका अपना घर था। वे मस्जिद में बाबा की दिन रात सेवा किया करती थी। भगत मालसापति तात्या और लक्ष्मीबाई के अतिरिक्त रात को मस्जिद की सीढ़ियाँ कोई नहीं चढ़ सकता था। एक बार संध्या समय जब बाबा तात्या के साथ मस्जिद में बैठे थे, लक्ष्मीबाई ने आकर उन्हें नमस्कार किया। तब बाबा बोले, अरे लक्ष्मी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। यह कहकर वह घर लौट पड़ी कि बाबा थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। लक्ष्मीबाई रोटी और साग लेकर बाबा के सामने ले आई, लेकिन बाबा ने एक भूखे कुत्ते को वह सारा भोजन दे दिया। तब लक्ष्मीबाई कहने लगी, बाबा आपने ये क्या किया? मैं तो इतनी जल्दी से गई, आपके लिए भोजन बना के लाई, और आपने एक ग्रास ग्राइंड किए बगैर सारा भोजन उस कुत्ते के सामने डाल दिया। आपने व्यर्थ ही मुझे इतना कष्ट क्यों दिया? लक्ष्मीबाई के यह कहने पर बाबा ने उत्तर दिया, तुम व्यर्थ दुखी मत हो। कुत्ते की भूख शांत करना मुझे तृप्त करने के बराबर भी है। कुत्ते में भी तो आत्मा है। मैं संसार के प्रत्येक प्राणी में विद्यमान हूँ, और जो कोई किसी भूखे प्राणी को भोजन कराता है, वह मुझे ही तृप्त करता है। बाबा ने कहा, प्राणी चाहे भले ही किसी भी भिन्न प्रकृति का हो, उसमें बोल सकने की क्षमता ना हो और वह मूक होते हैं, परंतु भूख सबको एक समान ही लगती है। तुम इस सत्य को जानो कि जो भूखों को भोजन कराता है, वह यथार्थ में मुझे ही भोजन कराता है। यह एकदम सत्य है। इस साधारण सी घटना के द्वारा बाबा ने एक महान आध्यात्मिक सत्य की शिक्षा प्रदान की। किसी की भावनाओं को कष्ट पहुंचाए बिना किस प्रकार उसे नित्य व्यवहार में लाया जा सकता है। इसके पश्चात लक्ष्मीबाई उन्हें नित्य प्रेम और भक्तिपूर्वक दूध, रोटी और अन्य भोजन देने लगी, जिसे बाबा स्वीकार कर बड़े चाव से खाते थे। बाबा लक्ष्मी के आने का इंतज़ार किया करते थे कि कब वह भोजन लेकर के आएगी। वे उसमें से कुछ खाकर शेष लक्ष्मीबाई के द्वारा ही राधा कृष्ण माई के पास भी भेज दिया करते थे। इस उच्छिष्ट अन्न को वे प्रसाद स्वरूप समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करती। इस रोटी की कथा को असंबद्ध नहीं समझना चाहिए। इससे यह सिद्ध होता है कि सभी प्राणियों में बाबा का निवास है। वे सर्वव्यापी, अविनाशी
और सर्वज्ञाता है। बाबा ने लक्ष्मीबाई की सेवा को सदैव ही अपनी स्मृति में रखा। देह त्याग के बिल्कुल पूर्व बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला और पहले उन्होंने लक्ष्मीबाई को 5 रुपये और बाद में 4 रुपये, इस प्रकार कुल 9 रुपये दिए। यह 9 की संख्या नव विद्या भक्ति की सूचक है। नव विद्या भक्ति के 9 प्रकार होते हैं। पहला है श्रवण, ईश्वर अवतारों और संतों के पवित्र कार्यों, वचनों और लीलाओं को सुनना। दूसरा है कीर्तन, भगवान का भजन करना। तीसरा है नाम स्मरण, नाम जप व भजन करना और मनन करना। पाद सेवन, ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होना। अर्चन, पूजा व अर्चना करना। वंदन, साईं का आदर सत्कार करना। दास्य या दास्ता, ईश्वर की सेवा करना। संख्यता, मैत्री भाव रखना। आत्मनिवेदन, अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना। प्रिय भक्तों, इनमें से यदि एक को भी सत्यता से कार्य रूप में लाया जाए तो भगवान श्री हरि अति प्रसन्न होकर भक्त के घर प्रकट हो जाते हैं। वह भक्त को सुख शांति प्राप्त हो जाती है। लक्ष्मीबाई सुसंपन्न महिला थी, अतः उन्हें रुपयों की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस कारण ये संभव है कि बाबा ने उनका ध्यान प्रमुख रूप से श्रीमद् भागवत गीता के स्कंद 11 अध्याय के श्लोक संख्या 6 की ओर आकर्षित किया है, जिसमें उत्कृष्ट कोटि के भक्त के 9 लक्षणों का वर्णन है, जिनमें से पहले 5 और बाद में 4 लक्षणों का क्रमशः प्रथम और द्वितीय चरण में उल्लेख हुआ है। बाबा ने भी उसी क्रम का पालन किया। पहले 5 और बाद में 4, कुल 9। केवल 9 रुपये ही नहीं, बल्कि 9 के कई गुने रुपए लक्ष्मीबाई के हाथों में आए गए होंगे, किंतु बाबा के द्वारा प्रदत्त यह 9 रुपये का अमूल्य उपहार वह महिला कभी न भूल पाई। श्रीमद् भागवत गीता के स्कंद 11 अध्याय 10 श्लोक 6 के अनुसार शिष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। वह कभी किसी से डाह न करे, किसी का बुरा न सोचे। वह प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उसे आलस्य छू न पाए, उसे कहीं भी ममता ना हो, गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो। कोई काम हड़बड़ा कर न करे, उसे सावधानी पूर्वक पूरा करे। सदा परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखे। किसी के गुणों में दोष न निकाले और व्यर्थ की बात ना करे। कहने का तात्पर्य है कि हमें भी अपने जीवन में अभिमान और दिखावे को त्याग कर जीवन को सरल बनाना चाहिए। बेकार में इधर उधर न भटक कर अपने आप को श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा के श्री चरणों में पूर्ण समर्पित करके सरल भक्ति मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के साक्षात्कार के लिए यही सबसे सुगम मार्ग है। 9 सिक्कों की एक और व्याख्या इस प्रकार है। 5 की संख्या 5 इंद्रियां यानी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों की प्रतीक है। यही इंद्रियां हमारे सुख और दुख का कारण है। जब बाबा ने लक्ष्मी के हाथ में 5 सिक्के रखे तो शायद उन्होंने इन 5 इंद्रियों का समर्पण किया हो। 4 रुपये मानस, बुद्धि, अहम और चित्त नामक अहंकार प्रवृत्तियों का प्रतीक है। इन इंद्रियों और प्रवृत्तियों का बाबा के हाथ या चरणों में समर्पण ही पूर्ण शरणागति होता है। साईनाथ महाराज के एक और भक्त थे बालाजी पिल्लाजी गुरव, जो 13 वर्ष की आयु में अपने माता पिता के साथ शिरडी तीर्थ यात्रा के लिए आए। इनके माता पिता ने स्वप्न में बाबा के दर्शन किए थे।
पिताजी को बाबा ने शिरडी आने का आदेश देते हुए आश्वासन दिया कि हमारे यहाँ कभी भी अन्न का अभाव नहीं होगा। इनकी माता जी को बाबा ने स्वप्न में 50 पैसे दिए और उन्हें घर के मंदिर में रखने के लिए कहा। बाबा ने इनकी माँ से पहनने के लिए फटे हुए कपड़े का टुकड़ा मांगा था। परिवार कोरहाले से राहता बाजार आया, जहाँ उनकी भेंट तात्या के मुनीम से हुई, जो उन्हें शिरडी ले आए। इन्होंने शिरडी में ही रहना शुरू कर दिया। पिल्लाजी परिवार सहित इस घर में रहें और शिरडी में ही रहने लगे। पिल्लाजी कुशल संगीतकार थे और तुरही बजाने में बहुत ज़्यादा माहिर थे। वे प्रतिदिन आरती के समय दीक्षित वाड़े में तुरही बजाते। तात्या की इच्छा भी थी कि वे बाबा के सामने आरती में तुरही बजाएं। पिल्लाजी बाबा से बहुत डरा करते थे, इसलिए वे बाबा के समक्ष तुरही बजाने का साहस नहीं कर पाते थे। बाबा पिल्लाजी पर ईंट के छोटे टुकड़े फेंक देते थे, हालांकि उन्हें कभी किसी टुकड़े से कोई चोट नहीं लगी। जब भी बाबा ऐसा करते, पिल्लाजी वहाँ से भाग जाते थे। बाबा रुको रुको कहकर उनसे रुकने का आग्रह करते। अगर कभी बाबा उन्हें पकड़ लेते थे तो द्वारका माई में दफनाने की धमकी दे दिया करते थे। बाबा के इस व्यवहार से घबराकर पिल्लाजी ने दीक्षित पर विश्वास करके उन्हें सारी बातें बताई। दीक्षित ने उन्हें आश्वासन देकर कहा, बाबा तुम्हें कभी नहीं मारेंगे। उनकी यह डांट फटकार तुम पर तो उनकी कृपा का प्रतीक है। दीक्षित ने समझाते हुए कहा कि बाबा चाहते हैं तुम शिरडी में ही रहो। अगले दिन पिल्लाजी चेहरे पर मुस्कान लिए बाबा के समक्ष आरती के लिए गए। बाबा भी मुस्कुराए और उनकी ओर देखा। उस दिन से पिल्लाजी को बाबा की आरती में तुरही बजाने का सुअवसर प्राप्त हो गया। उनके पुत्र को शिरडी साईं संस्थान में नौकरी मिल गई। इस प्रकार परिवार शिरडी में सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। पिल्लाजी बहुत दयालु स्वभाव के थे। वे प्रतिदिन मालसापति को अपनी पीठ पर उठाकर द्वारका माई ले जाते थे और फिर वापस उसी प्रकार उन्हें उनके घर छोड़कर आ जाते। मालसापति की आंखों की रोशनी बहुत ही कम हो गई थी, इसलिए पिल्लाजी उनकी सेवा करते थे। बाबा की महासमाधि के बाद अंतिम स्नान के समय बाबा द्वारा पहनी हुई लंगोटी उनके पास है। उनके परिवार के लोग उनकी पूजा करते हैं। हर रोज़ शाम को चावड़ी से समाधि मंदिर तक बाबा का चलकर जाने का नियम था। उस समय वे विचारमग्न होकर बड़ी धीमी गति से कदम बढ़ाया करते थे। उस समय पिल्लाजी शहनाई बजाकर बाबा के गुणों का गुणगान किया करते थे। खुद का गुणगान स्वयं कानों से सुनना संत कभी पसंद नहीं करते हैं। बाबा गुस्से में पिल्लाजी को कहते, तुम मुझे गालियाँ क्यों दे रहे हो। एक दिन तो बाबा ने रुद्र अवतार धारण कर लिया और पिल्लाजी को मारने के लिए दौड़े। बालाजी तब बहुत छोटे थे। पिल्लाजी अपने वाद्य वहीं छोड़कर भाग गए। दूसरे दिन पिल्लाजी तात्या पाटिल के पास वापस गांव जाने की आज्ञा मांगने गए। तब पाटिल ने उनसे कहा, आज से तुम शहनाई द्वारा भगवान के भजनों का गुणगान किया करो। ये भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 के अनुसार संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से निष्पन्न होता है, यानी यज्ञ वेद कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ से में नित्य प्रतिष्ठित होता है। अन्न ही परब्रह्म है। उसे गिराना, फेंकना, झूठा छोड़ना, उपेक्षित करना नहीं चाहिए। हम सबको
यह मानव तन रूपी झोला प्राप्त हुआ है। इसके द्वारा हम अपनी इच्छाओं एवं कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। माया रूपी परी के आगे और की गुहार करते रहते हैं। अधिक से अधिक सांसारिक पदार्थों को इकट्ठा करते हैं। एक समय आता है जब यह तन रूपी झोला जीर्ण शीर्ण होकर फट जाता है। इसी के साथ हमारी सांसारिक उपलब्धियां भी मिट्टी में मिल जाती हैं और उसके बाद अंततः फिर से हमें 84 लाख योनियाँ की भीषण दरिद्रता झेलने को विवश होना पड़ता है। यही होता है संसार में और करने का परिणाम। इसमें एक कथा है कि गर्मी का मौसम था। एक भिखारी झोले में बासी भोजन लिए चला जा रहा था। वह अपनी दीनहीन दशा को लेकर अपने आप को कोस रहा था। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन किया। उस पेड़ पर एक परी रहती थी। उसे भिखारी पर बहुत दया आई। वह पेड़ से नीचे उतरकर भिखारी से बोली, तुम यदि चाहो तो मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर सकती हूँ। मैं तुम्हें कुछ स्वर्ण मुद्राएं दूंगी जिन्हें तुम अपने झोले में भर लेना। लेकिन याद रखना, वे स्वर्ण मुद्राएं धरती पर नहीं गिरनी चाहिए, अन्यथा वे मिट्टी में बदल जाएंगी। इतना कहकर परी ने भिखारी के झोले में स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर दी। उन मुद्राओं को देखते ही भिखारी अपना विवेक खो बैठा। लालच में वह अधिक मुद्राओं की मांग करने लगा। तुरंत ही उसका पूरा झोला भर गया। लेकिन ज्यों ही उसने झोले को ऊपर उठाया, झोला पुराना होने के कारण चरचर की आवाज़ करता हुआ फट गया और देखते ही देखते सारी स्वर्ण मुद्राएं धरती पर गिरकर मिट्टी में तब्दील हो गई। भिखारी को बड़ा पश्चाताप हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगा। तब तक परी भी अंतर्ध्यान हो गई थी। प्रिय भक्तों, हम मनुष्यों की भी यही दशा है। हम दिन रात तृष्णा की अग्नि में जलते हैं और की कामना करते रहते हैं। तभी शास्त्रों में मनुष्य को समझाते हुए कहा गया है, हे मनुष्य, तू तो इस संसार में लाभ लेने आया है, किंतु अज्ञान वह सब कुछ गंवा रहा है। अरे, तू तो जुआरी बन गया है। संसार का व्यापार करने वालों को महापुरुषों ने जुआरी ही कहा है। इस संपूर्ण सृष्टि में वास्तविक व्यापार तो संत ही करते हैं। वे उस परम पिता परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं और उनके नाम का व्यापार करते हैं, जिससे उन्हें वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। संत उस मालिक की भक्ति का मूल धन देते हैं। वास्तव में हमें इस धन की चाह करनी चाहिए। साधना, सुमिरन, सेवा, सत्संग की अधिक से अधिक मुद्राएं इकट्ठी करनी चाहिए। ये मुद्राएं देह के छूटने के बाद भी मिट्टी में नहीं होंगी, जबकि जन्म जन्मांतरों के लिए हमें धनी एवं पुण्यवान बना के रखेंगी। प्रिय भक्तों, बाबा के पावन उपदेश और उनकी लीलाएं हम सारांश में वर्णन करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल बाबा का नाम लेते रहिए। ओम साई राम, ओम साई राम।